ओम श्री परमात्मने नमः। ओशो कहते हैं, बहुत जन्मों से खोज चलती है आदमी की, न मालूम कितने जन्मों की खोज के बाद उसकी झलक मिलती है, जिसे हम आनंद कहें, शांति कहें, सत्य कहें, परमात्मा कहें, मोक्ष कहें, विश्राम कहें, निर्वाण कहें, जो भी शब्द ठीक मालूम पड़े कहें। ऐसे कोई भी शब्द उसे कहने में ठीक नहीं है, समर्थ नहीं है। जन्मों जन्मों के बाद उसका मिलन होता है। जीसस ने बहुत बार कहा है कि लोगों के पास आंखें हैं लेकिन वे देखते नहीं, कान हैं लेकिन वे सुनते नहीं, बहरे ही बहरे नहीं हैं, अंधे ही अंधे नहीं हैं। जिनके पास आंख और कान हैं वे भी अंधे और बहरे हैं। इतने निकट हैं दिखाई नहीं पड़ता, इतने पास हैं सुनाई नहीं पड़ता, चारों तरफ घेरे हुए हैं, स्पर्श नहीं होता। क्या बात है, कहीं कोई छोटा सा अटकाव होगा, बड़ा अटकाव नहीं है। ऐसा ही है जैसे आँख में एक तिनका पड़ जाए और पहाड़ दिखाई ना पड़े, फिर आँख बंद हो जाए। तर्क तो यह कहेगा पहाड़ को जिसने ढांक लिया वह तिनका बहुत बड़ा होगा। तर्क तो ठीक ही कहता है। गणित तो यही कहेगा इतने बड़े पहाड़ को जिसने ढांक लिया वह तिनका पहाड़ से बड़ा होना चाहिए, लेकिन तिनका बहुत छोटा है। आँख बड़ी छोटी है, तिनका आँख को ढक लेता है और पहाड़ ढक जाता है। परमात्मा की इतनी ही बात है, आनंद की इतनी चर्चा है, इतने शास्त्र हैं, इतने लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि परमात्मा को हम स्पर्श कर पाते हैं। लगता नहीं कि वह हमें दिखाई पड़ता है, लगता नहीं कि हम उसे सुनते हैं, लगता नहीं कि हमारे प्राणों के पास उसकी कोई धड़कन हमें सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है सब बातचीत है, सब बातचीत है। ईश्वर की हम बात किए चले जाते हैं, और शायद इतनी बात हम इसलिए करते हैं कि शायद हम सोचते हैं बातचीत करके अनुभव को झुठला देंगे, बातचीत करके पा ही लेंगे। अब बहरे जन्मों जन्मों तक बातें करें स्वरों की, संगीत की, अंधे बातें करें प्रकाश की, तो जन्मों तक करें बातें तो भी कुछ होगा नहीं। हाँ, एक भ्रांति हो सकती है कि अंधे प्रकाश की बात करते करते ये भूल जाएं कि हम अंधे हैं, क्योंकि प्रकाश की बहुत बात करने से उन्हें लगने लगेगा कि हम प्रकाश को जानते हैं। जमीन पर बने हुए परमात्मा के मंदिर और मस्जिद इस तरह का ही धोखा देने में सफल हो गए हैं। निश्चित ही हमारे भीतर कुछ और भी केंद्र हैं जो निष्क्रिय पड़ा है, जिसे कभी कोई कृष्ण जान लेता है और नाचता है, कभी कोई जीसस जान लेता है और सूली पर लटक भी जाता है, और लोगों को कह पाता है लोगों से कि माफ़ कर देना इन्हें, क्योंकि इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। निश्चित ही कोई महावीर पहचान लेता है और किसी बुद्ध के भीतर वह फूल खिल पड़ता है। कोई केंद्र है हमारे भीतर, कोई आँख, कोई कान जो बंद पड़ा है। मैं तो इसीलिए आया हूँ, वह जो बंद पड़ा हुआ केंद्र है कैसे सक्रिय हो जाए। यह बल्ब लटका हुआ है तो उससे रोशनी निकल रही है, तार काट दें हम तो बल्ब कुछ भी नहीं बदला, लेकिन रोशनी बंद हो जाएगी। हमारे भीतर भी कोई केंद्र है जिससे वह जाना जाता है, जिसे हम परमात्मा कहें, लेकिन उस तक हमारी जीवन धारा नहीं दौड़ती तो वह केंद्र निष्क्रिय पड़ा रह जाता है। आँख हो बिल्कुल ठीक और आँखों तक जीवन की धारा ही न दौड़े तो आँखें तो बेकार हो जाएगी। ओशो कहते हैं, एक लड़की को मेरे पास लाया गया था। उस युवती का किसी से प्रेम था। घर के लोगों को पता चला, प्रेम के बीच दीवार खड़ी कर दी उन्होंने। अब तक हम इतनी अच्छी दुनिया बना नहीं पाए जहाँ प्रेम के लिए दीवार न बनानी पड़े। उन्होंने दीवार खड़ी कर दी। उस युवती को उस युवक से मिलने का द्वार बंद कर दिया गया। बड़े घर की युवती थी, बीच से छत में दीवार उठा दी, आर पार देखना न हो सके। जिस दिन वह दीवार उठी उसी दिन वह लड़की अचानक अंधी हो गई। उसे डॉक्टरों के पास ले गए। डॉक्टरों ने कहा आँख बिल्कुल ठीक है, लेकिन लड़की को दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता है। पहले शक हुआ, माँ बाप ने डांटा डपटा, मारने पीटने की धमकी दी, लेकिन डांटने डपटने से अंधेपन तो ठीक नहीं होते ना। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा आँख बिल्कुल ठीक है, लेकिन लड़की झूठ भी नहीं बोलती, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस, उन्होंने कहा मानसिक अंधापन आ गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। लड़की की जीवन धारा आँख तक जानी बंद हो गई। वह जो ऊर्जा आँख तक जाती है वह बंद हो गई, वह धारा अवरुद्ध हो गई। आँख ठीक है लेकिन जीवन धारा आँख तक नहीं पहुँचती।
ओशो के पास उस लड़की को लाया गया। ओशो ने सारी बात समझी। लड़की से पूछा, क्या हुआ, तेरे मन में क्या हुआ? लड़की ने कहा, मेरे मन में यह हुआ है कि जिसे देखने के लिए मेरे पास आंखें हैं, अगर मैं उसे न देख सकूं तो आंखों की क्या ज़रूरत है? बेहतर है मैं अंधी हो जाऊं। कल रात भर उस लड़की के मन में एक ही ख्याल चलता रहा। रात मैंने सपना भी देखा कि मैं अंधी हो गई हूँ, और यह जानकर मेरा मन प्रसन्न हुआ कि मैं अंधी हो गई, क्योंकि जिसे देखने के लिए आँख आनंदित होती, अब उसे देख नहीं सकूंगी तो आँख की क्या ज़रूरत है? अंधा हो जाना ही अच्छा है। उसका मन अंधा होने के लिए राजी हो गया। जीवन धारा आँख तक जानी बंद हो गई। आँख ठीक है, आँख देख सकती है, लेकिन जिस शक्ति से देख सकती थी वो आँख तक नहीं आती है। हमारे व्यक्तित्व में छिपा हुआ कोई केंद्र है जहाँ से परमात्मा पहचाना जाता है, जाना जाता है, जहाँ से सत्य की झलक मिलती है, जहाँ से जीवन की मूल ऊर्जा से हम संबंधित होते हैं, जहाँ से संगीत उठता है वह किसी वाद्य से उठ नहीं सकता, जहाँ से पहली बार वे सुगंधें उपलब्ध होती है जो अनिर्वचनीय है, जहाँ से उस सब का द्वार खुलता है जिसे हम मुक्ति कहें, जहाँ कोई बंधन नहीं, जहाँ परम स्वतंत्रता है, जहाँ कोई सीमा नहीं, असीम का विस्तार है, जहाँ आनंद आनंद और आनंद और आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लेकिन उस केंद्र तक हमारी जीवन धारा नहीं जाती, एनर्जी नहीं जाती, ऊर्जा नहीं जाती, कहीं नीचे ही अटक कर रह जाती है। शेष फिर अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।